हमारे साथ जो है अंबिका शुक्ला मैम जुड़ चुकी हैं, जो कि बहुत ही वरिष्ठ एनिमल एक्टिविस्ट हैं और कहें तो बहुत सालों से जो है एनिमल्स के ऊपर काम कर रही हैं। बखूबा जानती हैं कि उनका व्यवहार वो हमारे मनुष्य के लिए कितने ही महत्वपूर्ण है एनिमल्स। तो हम उनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस तरीके से मैम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, क्या लगता है कि किस तरीके का ऑर्डर है, क्या इससे समाज में इसका इफेक्ट पड़ेगा? यहाँ जो हम सब इकट्ठा हुए हैं, ये केवल पशु कल्याण की बात नहीं है, ये न्याय की बात है। क्या हम मांग रहे हैं? केवल न्याय। आप ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो आया है, ये इतिहास में ऐसा ऑर्डर कभी नहीं आया। आपको लगता है संविधान के खिलाफ है ये? बिल्कुल। मैं आपको बताती हूँ क्यों। सबसे पहले न्याय मांगने के लिए और उच्च न्यायालय के पास जाने के लिए हमेशा फ्री और फेयर रास्ता खुला था। इस बार इतिहास की पहली बार में न्याय ने पैसे लिए हैं सुनवाई के लिए। पहली बार, ये कभी हुआ ही नहीं है और ना ही होने की कोई इसमें रूल है, ना कोई प्रेसिडेंट है, ना कोई कभी ऐसे हुआ है, ना किसी को मालूम भी है ये बात। मीडिया ने अभी तक ये बात उछाली भी नहीं है कि कोर्ट ने पैसे लिए हैं बात सुनने के लिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोर्ट ने ये बोला, ये नहीं कि कॉस्ट इम्पोज किए कि कभी कभी केस खराब होता है या कोर्ट सोचती है फजूल बात है या कोर्ट का समय व्यर्थ हो रहा है तो कोर्ट कॉस्ट इम्पोज करती है। ये वो नहीं है, ये कॉस्ट नहीं इम्पोज है। ये कोर्ट ने बोला है यदि आपको सुनवाई चाहिए तो आप पैसा जमा करेंगे। और कितना बोला है? कोई छोटी मोटी रकम नहीं। अगर आप एक आदमी हो, अगर आप सिंगल इंडिविजुअल हो, आपको 25,000 रुपए जमा करना है और यदि आप संस्था हो तो आपको 2 लाख रुपए जमा करने हैं। और किस कारण? केवल सुनवाई के लिए। ऐसे तो मैम आम व्यक्ति के लिए तो फिर बिल्कुल ही नामुमकिन है। इसका मतलब कि कल मुझे न्यायालय जाना पड़ा, मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या मैं अफोर्ड कर सकती हूँ न्यायालय जाने के लिए। पहले केवल वकील को पैसे दिए जाते हैं, अब कोर्ट में सुनवाई के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। पैसे मांगे एक, और क्या बोला कि जो पशु के पक्ष में बोलेगा उनको पैसे जमा करने हैं, जो पशु के विरुद्ध में बोलेगा उनको फ्री सुनवाई। तो पहले से ही कोर्ट एक तरफी। दूसरी बात, चलो कहीं ना कहीं कोशिश लगाकर लोगों ने पैसे जोड़ तोड़ के बना दे के कोर्ट को दिए कि सुनवाई हो, किसी ना किसी करे जानवरों की आवाज सुनवाई दे। कोर्ट ने सुनवाई भी नहीं की, पैसे ले लिए, सुनवाई नहीं की। कोर्ट ने क्या किया? अपना ऑर्डर पहले से टाइप किया, कोर्ट रूम में आए, थमा दिया मेज पे और चले गए। देश के सबसे ऊंचे वकील खड़े हुए थे एविडेंस के साथ, डेटा के साथ, एक्सपर्ट की कमिटीज को लेकर हर चीज की उनके पास सबूत था। सबूत का मौका रखने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने बस थमा दिया मेज पे जजमेंट और बाहर निकल गए। ये कहाँ की न्याय है? ये कहाँ का फैसला? ये फैसला नहीं है, ये तो आदेश है। ये फैसला नहीं है, जजमेंट नहीं है, एक तरफा है ये सर मैम, ये तरफा ही नहीं है, ये बिल्कुल सुनवाई ही नहीं हुई है कोर्ट में। किसी को मौका, एक पक्ष रखे, फिर दूसरा पक्ष रखे, फिर बहस हो, फिर सबूत दिखाई दे, फिर सबूत को परखा जाए, फिर सच की बात को निकाली जाए, फिर फैसला होता है ना। आपको क्या ये लगता है तो कि कोई भी कोर्ट फिर जो हम लोग उन पे भरोसा करते हैं जजेस पे कि हमें आखिरी जो पड़ाव होता है हमारा कोर्ट ही होता है कि हमें वहां से ही न्याय मिलेगी, और यहाँ पे बिल्कुल ही ना मिली। तीसरी बात, ये इतिहास में पहला जजमेंट है जहाँ के फुटनोट्स, जैसे कि जो कोर्ट जिस तर्क पे उन्होंने अपना मन बनाया है, ना कोई इसमें आंकड़े,
ना कोई म्यूनिसिपल रिपोर्ट, ना कोई मेडिकल फाइंडिंग, ना कोई एक्सपर्ट की राय, ना कोई साइंटिफिक डेटा, ना कोई कुछ। उन्होंने क्या लिखा है, किस पे उन्होंने अपनी राय बनाई, किस पे उन्होंने अपना फैसला दिया? मीडिया के रिपोर्ट्स के आधार पर डोगेश भाई का आतंक उन्होंने लिखा है। ये कोई बात हुई? वही मीडिया जिसने धर्मेंद्र जी को मृत घोषित किया। ये क्या मीडिया पे भरोसा किया जाता है? मीडिया के पास डेडलाइन होते हैं, उन्होंने जल्दी जल्दी में काम करना होता है। 24 घंटे का न्यूज भर के रखना कहाँ से मिलेगा? क्या उनके पास टाइम होता है होमवर्क करने के लिए, सच्चाई एस्टेब्लिश करने के लिए? बिल्कुल नहीं, वो जल्दबाजी में काम करते हैं। मगर कोर्ट के पास तो समय है, कोर्ट के पास तो अकल है, कोर्ट के पास तो मौका है। अगर इनको यहाँ से हटा दिया जाएगा जिस तरीके से अब पब्लिक प्लेस पे आप बोला ही है जजमेंट में, तो क्या इससे समाज में कितना नुकसान होगा, इन्वायरमेंट में कितना नुकसान? बहुत नुकसान होगा। संतुलन को आप बदलाव करना चाहते हो। अगर कुत्ते हटाएंगे क्या बढ़ेगी? चूहे, बिल्ली, बंदर पेड़ से नीचे आएंगे, फिर आप बोलेंगे बंदर का आतंक, बंदर को हटाओ। फिर बंदर हट जाएंगे, शेर आने लगेंगे, शेर को बोलेंगे शेर का आतंक, शेर हटाओ। शेर से बढ़ के और भी कुछ है। मतलब हम नष्ट करते ही जाएं जीवन को, पशु को, वातावरण को और प्रकृति को। क्या ये धरती केवल इंसान के लिए बनी है? भगवान ने केवल इंसान के लिए बनाई है? तो ये दूसरे जीव किसने बनाई है? कहाँ से आए हैं? ये यहाँ के क्या इंक्रोचर है? मतलब कि ये दूसरे प्लेनेट से आए हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, और यहाँ पे मतलब कि इंक्रोचर के नाम से आए हैं? नहीं, हमसे पहले ये जीवित है यहाँ। चाहे हाथी देखो, चाहे बंदर देखो। तो अब आप लोग अपनी संस्था द्वारा क्या कुछ करने वाले हैं? हमें तो मौका नहीं दिया गया कोर्ट में बात रखने का, तो हम कहाँ रखे? हमको तो सड़क पे उतर के बात रखनी पड़ रही है। सड़क पे हमारे पीछे पुलिस लगाया जाता है। दिल्ली में ऐसी जगह जहां बम विस्फोट हुए थे, यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं, जो पीसफुल प्रोटेस्टर हैं। जो हम 50 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, 200 पुलिस तैनात आ जाती है। आज तो हमारे साथ पुलिस ने प्रसाद भी खाया है। मंदिर में हम पहुंचे, हमसे पहले पुलिस ने कोशिश। मैम, डॉग्स जो हैं वो सेफ्टी के पर्पज से कितने महत्वपूर्ण हैं? आप खुद देखिए मैडम कि जब बम विस्फोट हुआ था, सबसे पहले किसको बुलाया गया था वहां? डॉग स्क्वाड को, है कि ना? किसने सुरक्षित की थी जगह? डॉग स्क्वाड ने। तो फिर एक तरफ से हम बोलते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता मैडम कि एक अमीर डॉग की और एक गरीब डॉग की एक खाई बन गई है एक तरीके से? कुत्तों के बीच में कोई खाई नहीं है, इंसान की सोच में खाई है। या अमीरों के लिए कुत्तों के लिए कोई रूल नहीं है, लेकिन गरीब जो सड़कों पे कुत्ते उनके लिए रूल बना दिए। मैम, बात यह है कि हम कमजोरों पे हमेशा हुकूमत चलाते हैं। अत्याचार कमजोरों पे ही होती है, और ये हो रहा है, साबित हो रहा है। चाहे कोर्ट हम पे पैसे लगा रही है सुनवाई के लिए, चाहे बेजुबानों को हटाने की कोशिश चल रही है, आदेश दिए जा रहे बिना कोई सुनवाई। एक कुत्ता ने एक बंदे को कहीं पे एक जगह पे काटा, सारे कुत्ते हटवाओ। जहाँ रोज 10 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 10 लाख लोग की मृत्यु होती है हर साल सड़क के रोड के कार के एक्सीडेंट से, तो क्या सारे कार हमने हटा दिए? सारे ड्राइवरों को हमने जेल भेज दिया? कई ऐसे डॉग्स हैं जो फीमेल डॉग्स हैं जिनके साथ रेप तक की घटनाएं हुई हैं। बिल्कुल नहीं, अत्याचार होते हैं, और वो अत्याचार जानवरों पे होते हैं। कोर्ट ने उनकी सुनवाई क्यों नहीं करी? जहाँ आता है वही डंडा उठा के मार देता है। बिल्कुल, चलते चलते सोते सोते कुत्ते को चलते चलते पैर लगा दिया, लात लगा दिया, फिर चेन से मार दिया, फिर उनपे तेजाब डाल दिया। मतलब कि ये इस बात पे कोर्ट तैनात नहीं है कि जो लोग ये क्रूरता करते हैं वही समाज के लिए खतरा है। वो कभी नहीं सोचा। जो लोग कुत्तों को प्यार करते हैं, जो लोग उनको करुणा की दया की भावना से देखते हैं, वही लोग हैं जो समाज की रक्षा करते हैं। वही लोग हैं जो वृद्ध के लिए सामने आएंगे, जो बच्चों के लिए सामने आएंगे, जो विधवा के लिए सामने आएंगे, जो करुणा की भावना होती है। एक तरफ हमारे सनातन में कहा गया है मैडम, पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कुत्ते की। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो क्या लगता है कि अब ये सनातन को जो है एक तरीके से उसका भी अपमान है? बिल्कुल है। अगर हम बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम, जिसमें हर जीव
की वैल्यू है, हर जीव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम जीव को जेल भेज रहे हैं। वो ही बेंच जिसने निठारी के रेपिस्ट और मर्डरर को रिहा किया है, उसी बेंच ने हमारे कुत्तों को जेल की सजा दी है। तो आप खुद सोचे, ये कहाँ का न्याय है। अब आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे समाज से, और जितने भी एनिमल लवर्स हैं उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बोल रही हूँ, जब महाभारत हुआ था तो उस युद्ध में 100 कौरव थे एक तरफ और पांडव 7 थे, मगर हम भी केवल नंबर में छोटे हैं, मगर जो हमारी भावनाएं हैं वो सच है, जो हमारा युद्ध है वो सही है, धार्मिक है और जीत हमारी होगी। धन्यवाद। हमारे बच्चों के ऊपर इसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए।